बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी रमज़ान के हवाले से आपके साथ आज बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। ये रेसिपी बड़ी ही आसान है और बनेगी बड़ी ही टेस्टी। आपके साथ मैं पहले भी इस तरह की एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जो कि आप सभी को बेहद पसंद आई थी। तो आज की भी रेसिपी बड़ी ही मज़े की है, आप घर वालों के लिए बनाएँ तो उनको बेहद पसंद आएगी। तो चले बनाते हैं। सबसे पहले पैन में आपने तेल ऐड कर देना है, तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून। अब आपने इसमें बोनलेस चिकन ऐड करना है, तकरीबन आधा किलो। चिकन के साथ ही आपने यहाँ पे अदरक, सब्ज़ मिर्ची और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। अब जी आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेना है ताकि चिकन का कलर जी यहाँ पर चेंज हो जाए और जो चिकन की स्मेल वगैरह भी होती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अगर तो आप फ्रेश चिकन ले रहे हैं तो फिर तो स्मेल का कोई चक्कर ही नहीं है। अब जी हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब सिरका, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें आधे खाने का चम्मच हम ऐड करेंगे कुटी मिर्च और साथ ही हम इसमें आधे खाने का चम्मच ऐड कर देंगे काली मिर्ची का पाउडर और साथ में आधे खाने का चम्मच ऐड कर देंगे हम यहाँ पर ज़ीरे का पाउडर और यहाँ पर जी ऑरिगेनो ऐड किया मैंने और नमक ऐड किया अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा जी, ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कलर के लिए मैंने ना रेड चिली ऐड कर दिया, पाउडर फॉर्म में जो होती है, इससे कलर अच्छा आ जाएगा ज़रा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पका देंगे। छोटी सी बोटी है, जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये देखें जी, बड़ी ही शानदार सी इसमें खुशबुएँ आएँगी और ये ज़बरदस्त सी आपकी स्टफिंग जो है ना तैयार है। अब यहाँ पे फ्लेम आपने हाई कर देना है क्योंकि अब हमने जो इसमें पानी आपको नज़र आ रहा है इसको ड्राई करना है और जो सब्जियाँ भी अभी हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें डालेंगे इसका भी पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा, तो हाई फ्लेम रखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने प्याज ऐड किया और शिमला मिर्ची ऐड किया, ठीक है जी। इसको मिक्स कर देंगे, यहाँ पे फ्लेम आपने हाई रखना है। 2 से 3 मिनट के लिए बस पकाएं और ये आपकी मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। जब आपको इसमें से बिल्कुल भी पानी खत्म हो जाएगा तो स्टफिंग तैयार है। फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक स्लरी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैदा लिया और थोड़ा सा ही पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर एक ना आपकी थिक सी ये स्लरी बनकर तैयार हो जाएगी। आगे जाके बताती हूँ आपने इसका क्या करना है। अब जो जी हमने स्टफिंग बनाई है ना, उसको आपने एक बाउल में निकाल देना है। तो आप देख सकते हो ये ठंडी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि जी मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। यहाँ पे स्टफिंग में आपने चीज़ ऐड कर देनी है, चेडर मोज़रेला दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हो आप। साथ ही हम इसमें ना 2 से 3 खाने के बड़े चम्मच मायोनीज़ ऐड कर देंगे। अब जी आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये मज़ेदार सी आपकी फजीता स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी इतनी आसानी के साथ। कुछ लोग ना पहले से ही चिकन को मैरिनेट करते हैं, बस ये टाइम का ज़ाया, आपने फ़ौरन से ऐसे बना लेनी है जैसे मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो चलिए स्टफिंग को साइड पे रखते हैं। यहाँ पे हमने समोसा शीट्स ले लिया है, तो यहाँ पर एक आपने पहले रखनी है। उसके ऊपर जो स्लरी मैंने अभी बनाई थी ना मैदे और पानी की, वो आपने लगानी है। थोड़ी सी ज़्यादा भरकर नहीं लगानी, वरना ये जो आपकी शीट्स है ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, ठीक है। ये छोटी सी टिप्स है, इनका ख्याल रखा करें आप। तो बस उतनी लगाएं जितनी ज़रूरत है। अब भरकर इसके अंदर स्टफिंग डालें और दोबारा से आप किनारों पर चारों तरफ लगा दीजिए हल्की हल्की सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फजीता बॉक्स पैटिस बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बॉक्स बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। इस पोजीशन से ही आपने फोल्ड करना है ताकि आपका ये बॉक्स जब ऑयल में जाए तो खुले नहीं, ठीक है। स्टफिंग इसके अंदर अच्छे से पैक हो जाए। और जी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली भी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी ये देखिए चारों तरफ से मैंने ना बड़ा ही अच्छे से इसे पैक कर दिया। अब ये खुलकर बिल्कुल नहीं तेल में निकलेगा बाहर। अब जी आपने यहाँ पर लेने हैं 2 अंडे, जिसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। अंडे नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर मैदा लें, उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करें, थोड़ा-सा आप उसमें नमक और मिर्च ऐड करें। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसका आपको अल्टरनेटिव बता दिया है। अब लेकिन जी मैं यहाँ पे अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें थोड़ा-सा दूध डाला है मैंने और थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया है। अब जी आपने इसमें अंडे का बैटर लगाना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, अच्छे से कोट कर लेना है। अच्छा जी, अगर आप ये पार्ट स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस ये इसलिए किया मैंने कि इससे जो हमारे बॉक्स पैटिसेस है ना वो ज़रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो चलें फ्राई करते हैं। तो जी कभी भी ना जो भी चीज़ को आपने ब्रेड क्रम्स लगाया उसे गर्म तेल में ऐड नहीं करना। ब्रेड क्रम्स बड़ी ही जल्दी जल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने फ्लेम देख सकते हैं आप मेरे तेल का, मैंने हल्का ही रखा हुआ है, बस हल्का सा ये गर्म है तेल हमारा। तो ये साथ-साथ ही तेल भी फुल गर्म होगा और हमारे ये पैटिस भी अच्छे से पक जाएँगे। तो ये देखिए जी, अगर आप बिल्कुल ही गरम तेल में, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं गरमा-गरम तेल में, वैसे डालेंगे ना तो ये डालते साथ ही
जल जाएंगे और जले हुए कोई नहीं खाएगा। इस तरीके से आप इन्हें फ्राई करें ज़बरदस्त सा गोल्डन सा सुनहरा सा कलर आने तक। ये देखें मज़ेदार से ये हमारे फजीता बॉक्स पैटिस तैयार हो चुके हैं। तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। मैं बड़ी ही मज़े की और आसान रेसिपी से आपके लिए लेकर आती हूँ, तो आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है मुझे। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें और जी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर लाजमी आते रहा करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।